फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम HTML के ऊपर काम करते हैं, कैसे HTML फाइल क्रिएट करते हैं और कैसे HTML के टैग्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। अब इसका नाम चेंज करके इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें ये HTML चाहिए। तो अभी आपसे पूछेगा, इसको कर दीजिए यस। तो ये आपके पास HTML फाइल क्रिएट होगी। अब इसके बाद हम इस फाइल को VC कोड में ओपन कर लेते हैं। VC कोड में ओपन करने के बाद हम इसके ऊपर HTML के कुछ टैग्स भी लिखेंगे, जिससे हमें पता चले कि इनिशियल स्ट्रक्चर क्या रहता है HTML का। सबसे पहले HTML टैग, इसे क्लोज कर देते हैं साथ के साथ। इसके बाद हेड भी साथ के साथ क्लोज हो गया सर। इसके बाद बॉडी, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। फॉर्मेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हेड के अंदर हम यूज़ करते हैं टाइटल का। तो इस पेज को एक बार सेव करके हम ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि हमें क्या शो हो रहा है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ टैग्स को यूज़ किया है, टैग्स के अंदर डाटा को यूज़ नहीं किया है। हम यहाँ पे हैंडल टाइटल डाल लेते हैं HTML पेज। टाइटल आपको शो होगा यहाँ पर, इस नाम की जगह पे आपको टाइटल शो होगा, मतलब टाइटल यहाँ पे प्लेस करता है। इसके बाद हम बॉडी लिख लेते हैं। बॉडी हम लिखते हैं हेलो इट्स आवर फर्स्ट पेज। इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके पेज को रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो इट्स आवर फर्स्ट पेज, और आपको यहाँ पे टाइटल में दिखेगा HTML पेज जो हमने यहाँ पे डाला था। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, HTML टेम्पलेट भी कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे शो हो कि आपके चेंजेस ही यहाँ पे शो हो रहे हैं। फाइल सेव नहीं की थी हमने, फाइल सेव की है। तो पेज रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट आ जाएगा, HTML टेम्पलेट, जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हैं। अब एक टैग HTML में होता है H1 यूज़ किया जाता है हेडिंग के लिए। ये H1 to H6 ये 6 टैग्स होते हैं जो हेडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हम इसे चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर ये कैसा शो होगा। ये है HTML का टैग H1। अगर हम यहाँ पे H1 की सभी वैराइटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हैं। लाइक 2, यहाँ पे भी 2, इधर H3, यहाँ पर भी H3, यहाँ पर H4, यहाँ पर भी H4, यहाँ पर H5, यहाँ भी H5, और लास्ट में 6, यहाँ पे 6। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे अगर रन करते हैं तो हमें आउटपुट शो हो जाएगा। ये हमारा HTML6 है, सॉरी हेडिंग 6 है, H6। ये H5, ये H4, ये H3, ये H2 और ये H1। ये है हेडिंग्स में डिफरेंस। अगर हमें इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं बी टैग। अपने आप ये बंद हो गया। यहाँ पे इट इज़ बोल्ड टेक्स्ट। इसको सेव करते हैं यहाँ पे, और हम अगर पेज यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं
तो ये आ गया हमारे पास बोल्ड। अगर हम इसे इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक मतलब थोड़ा सा अलाइन आ जाता है, इनमें थोड़े टेढ़े हो जाते हैं ये लेटर्स। सो ये देखिए, ये हो गया इटैलिक। और अगर आप अंडरलाइन इसको करना चाहते हैं, अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं यू को। आप इसे यहाँ पे अंडरलाइन करें, इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, तो ये यहाँ पे देखिए अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पे आप काफ़ी तरह के स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सॉरी, स्टाइल में हम यूज़ करते हैं कलर। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको रेड कलर आ जाएगा। अगर हमें इसको देना है बैकग्राउंड कलर, यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड, हम यहाँ पे देते हैं ब्लू। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये हो गया आपका ब्लू कलर बैकग्राउंड में। तो इस HTML टेम्पलेट में इतना ही। नेक्स्ट HTML टेम्पलेट में हम सीखेंगे कि टेबल के थ्रू हम एक फॉर्म कैसे बनाते हैं, और उस टेबल के फॉर्म के बाद फिर हम एक डिव के अंदर फॉर्म बनाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।